क्या चल रहा है इस घर में? अबीर तू शांत हो जा। अरे कैसे शांत हो जाओ मासी? वो आदमी इस घर में क्या कर रहा था? क्यों आया वो इस घर में? वीडियो कॉल कोई भी इंसान कर सकता था यार, उसे आने की क्या जरूरत थी? आज फिर माँ की वजह से मुझे, नानू को, हम सबको शर्मिंदा होना पड़ा। मुझे नहीं लगता वो आदमी सिर्फ वीडियो कॉल करने यहाँ आया था। ये जो झूमर गिरा है ना, ये माँ के कहने पे ही गिरा है, सबको ये याद दिलाने के लिए कि मिष्टी का असली बाप कौन है। नहीं अबीर, राशि जी ने खुद कहा ना कि मोमबत्ती उन्होंने रखी थी। बेनबा ने कुछ नहीं किया अबीर। अबीर मुझे पता है कि तुम डर गए थे कहीं मिष्टी को कुछ हो जाता, घर में से किसी को कुछ हो जाता तो। हो जाता नहीं मासी, जो हुआ है उसका क्या? जो ये हादसा हुआ सब यही सोचने लगे कि अब मीनाक्षी राजवंश ने क्या कर दिया। अरे सब बात यही सोच रहे थे, मैंने तो बस कहा है। बस करो अबीर, बस करो। अबीर बेनबा सिर्फ वो संगीत देखना चाहती थी और कुछ नहीं। अबीर मिष्टी के बारे में सोचो। उसके संगीत पर ये सब हुआ, उसे कैसे लगा होगा? तुम भी गुस्से से निकल आए। You're right, मासी, गुस्से में मैंने मिष्टी पे ध्यान ही नहीं दिया। अब खुद पर गुस्सा मत करो, शांत हो जा। हादसा ही इतना बड़ा हो गया कि कोई भी अपने आप में नहीं था। अबीर, अगर तुम ठीक हो तो सब ठीक है। थैंक्स मासी। बेनबा, ओ माय मदर, आप कह रही थी ना कि ये आपकी परछाई है सैटो, पर इतना तो मुझे भी पता है बेनबा, सैटो का काम तो पीछे पीछे चलना होता है। और बेनबा, ये बबुल बेन तो आपसे आगे निकल गई। नहीं, मेरा मतलब है ये चाहती तो ये अबीर को ये टॉक करके समझा सकती थी ना कि वो आपसे आकर बात करे, पर नहीं बेनबा, ये तो उल्टा मिष्टी से टॉक करने के लिए समझा रही है, उससे टॉक करने के लिए आगे आगे पूछ मार रही है। बाप रे बाप, मैंने तो इतना बैड सैडो पहले कभी नहीं देखा। ये मैंने नहीं किया है। आज जो हुआ वो मीनाक्षी आंटी ने नहीं किया था, लेकिन क्या मैं सच में बिलीव कर सकती हूँ कि वो फिर कभी कुछ नहीं करेंगी? मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए तुम्हारी जैसी लड़की से उसे बचा रही हूँ। अबीर को फोन करती हूँ। ये तो कोर्ट का नोटिस है। पॉइंट प्रेजेंटेशन और बिजनेस डील्स के बारे में सोच रहा है क्या? नहीं, वो मैं एक्चुअली। क्या हो गया? ऐसा खोया खोया क्यों है? क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, मैं तो आपके म्यूजिक खत्म होने की वेट कर रहा था। आप ठीक तो? ठीक तो पता नहीं, लेकिन बेटर फील कर रहा हूँ। एक बात रियलाइज की है कि रिश्ता आगे जाके कैसा होगा ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि रिश्ता शुरू कैसे होता है। मैंने मिष्टी से रिश्ता बनाने के लिए सबके अगेंस्ट किया हूँ, सबसे लड़ा हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो फिर क्या करोगे भाई? आशिकों के गुरु शाहरुख खान ने कहा है कि हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, प्यार एक बार करते हैं और
शादी भी एक ही बार करते हैं। आप केतकी की फेवरेट मूवी का डायलॉग क्यों मार रहे हो? यार नान को मैं एक ही बार शादी करने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो शादी मेरे लिए, मिष्टी के लिए, तेरे लिए, नानू, मासी, बड़े पापा, बड़ी माँ, सबके लिए बहुत स्पेशल हो। मैं उस हर इंसान को स्पेशल फील कराना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में हेल्प की। I get it. मेरी शादी में आपने मुझे कितना सपोर्ट किया था। फैक्ट अगर आप नहीं होते तो मेरी शादी नहीं होती। मैं ये शादी टूटने नहीं दे सकता। कुहू के नाम कोर्ट का नोटिस? तुझे समझ में नहीं आता? दिखाई नहीं देता इस पे मेरा नाम लिखा है। कुहू आई एम सॉरी, वो मैंने देखा कोर्ट का लेटर। जस्ट शट अप मिष्टी। ये मेरे लिए, मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। तो फालतू का ड्रामा क्रिएट करके पूरी फैमिली को परेशान मत कर। तुझे हो क्या गया? तू ऐसे क्यों बोल रही है? क्योंकि मैं तुझसे चिढ़ गई हूँ। तू जो मिष्टी 1.0 और 2.0 के बीच में ऑसिलेट करती है ना, झूला झूलती है, मुझे समझ नहीं आता। इट्स #टू मच फॉर मी। पहले नानचक से शादी के लिए हाँ करके तू गुड गर्ल बन जाती है और फिर उन्हें ही लात मार के अभी के पास वापस। मैंने हमेशा से यही चाहा है कि तू मेरी लाइफ से हमेशा के लिए आउट हो जाए, लेकिन होता वही है जो तू विश करती है। कुहू तू ऐसे क्यों बोल रही है? मैंने देखा कोर्ट का लेटर है तो मैं टेंशन में आ गई थी। अगर काम का है तो मुझे तुमसे मिलना है। वो तुम्हारे घर पे सब ठीक है ना? मिष्टी ठीक है? इतने दिनों में अगर कुछ समझ आया तो ये कि मैं भाई के लिए अपनी शादी बचाने की बात करूंगा तो फिर से पहले जितना बड़ा इडियट ही रहूंगा। पर मैं अपनी शादी क्यों बचाना चाहता हूँ? क्या मैं को लाइक करने लगा हूँ? जुगनू इधर आ। क्या हुआ? तुझे सच में कभी प्यार नहीं हुआ क्या? भैया आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे नहीं, ऐसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, सब कुछ स्लो मोशन हो जाता है, हवाएं चलने लगती हैं। तो रियल लाइफ में कैसे पता चलता है कि प्यार हो गया? भैया एक इंसान जिसने लव करके लव मैरिज भी कर ली हो, उसे कुंवारे इंसान से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए भैया। क्यों, क्या होता है? मुझे क्या पता। हाँ, माता रानी पाप चढ़ाती होगी। नहीं ऐसे नहीं करते। ना। कोर्ट की डेट इतनी पास आ गई है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतना पता है कि काश को मुझे छोड़ के ना जाए। क्या करूं मैं? क्या करूं? तुम मानो या ना मानो, पिछले कुछ टाइम से मैं सेकंड चांसेस में मानने लग गया हूं। कुहू, अगर तुम जाग रही हो तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हे, भाई हमने कुछ सोचा है। हाँ। लेकिन हमें और सोचना है, इसलिए हमने सोचा कि शायद आप हमें और सोचने में थोड़ी सी हेल्प कर दो। व्हाट? सबसे पहले तू ये काम छोड़। यस। अच्छा बताइए, क्या सोचना है? आज फिर रोमकॉम में एक्शन हो गया है ना ब्रो, तो अबीर और मिष्टी के लिए मैं कल कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। स्पेशल? ऑसम, क्या सोचा है? यही तो सोचना है। अच्छा, तो मतलब आप लोगों का ये आइडिया है कि आइडिया क्या है ये पता नहीं है। राइट। वैसे ऐसे आइडियाज ढूंढने के लिए हम भाई के पास जाया करते थे ना? हाँ, लेकिन अबीर भाई तो बाहर गए हैं। That's the problem. नो प्रॉब्लम। आइडिया क्या? परसों, हल्दी परसों है और अभी तक आप लोग सामान लेकर नहीं आए। ये लिस्ट लीजिए और जल्दी से सामान लेकर आइए बस। कुणाल को तो अब तक कॉल कर देना चाहिए था, लेकिन उसने अब तक कॉल नहीं किया। अब क्या उसे कॉल भी मैं ही करूं? मंडप वाला मेरा फोन नहीं उठा रहा है। अच्छी बात है, नहीं उठा रहा ना तो आप भी उसे कॉल मत करो। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। हो सकता है बेचारा किसी इंपॉर्टेंट काम में फंस गया होगा। अरे मम्मा, मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है? तुझसे ज्यादा? I mean, मेरे लाइफ में बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है? बिजनेस होगा उसके लिए, तेरे लिए तो ये सब पर्सनल है ना।
शादी तेरे घर में है। एक बार तू भी उसे फोन कर देना। ठीक है, आप कहती हो तो मैं उसे कॉल कर लूंगी। ठीक है। आई नीड यू। रास्ते में हूँ। चाय पियेंगे मैडम जी? जी भैया, एक कड़क अदरक वाली। मुझे जल्दी बुला के खुद लेट। पता है, आज मैं एक फंक्शन में गई थी। वहाँ हमने इतना डांस किया ना कि अब बहुत भूख लग गई है। बड़े अजीब लोग हैं। आपको फंक्शन पे बुलाया और आपको कुछ खाना भी नहीं पूछे? अभी आर यू ओके? सब बढ़िया मैडम जी, एवरीथिंग इज ऑसम। तुम थोड़े स्लो, फॉलो द लीडर खेल रहे हो। अंदर हो। नहीं हो तो मेरी नकल क्यों कर रहे हो? ये मेरी लाइन थी। आज घर पे जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। वैसे अगर कोई ड्रामा ना हो ना तो कुछ इनकम्प्लीट सा लगता है ना। अब तुम मेरी नकल कर रही हो एंग्री चोरनी। अभी बिल्कुल नहीं। क्या नहीं? तुम इस बात के लिए सॉरी नहीं कहोगे अभी। आज जो उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारी मॉम की भी गलती नहीं थी अबीर। हाँ वैसे मेरी होने वाली सास है बड़ी डेंजर, लेकिन अब तो दहेज नहीं देना पड़ेगा ना। दहेज नहीं, लेकिन मेरे इरादे तो कुछ और हैं। थैंक गॉड कुहू तुम आ गई। हाँ वो तुमने मैसेज किया था तो? मैंने मैसेज किया था तो क्या कुनाल? वो हम आज के लिए मेकअप करना चाहते हैं, तो हम कल मिष्टी के लिए एक सरप्राइज प्लान करना चाहते हैं। पर तुम्हें तो पता ही है कि हमें ये सब चीजें प्लान नहीं करनी आती, तो प्लीज तुम हमारी हेल्प करोगी? फिर से मिष्टी, क्या कुनाल हमारे बारे में, डिवोर्स के बारे में, कोर्ट पेपर्स के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता? कुहू, कोई आइडिया आया? मुझे तुम्हारा स्टूपिड सरप्राइज प्लान करने का कोई मन नहीं। सॉरी कुहू बेटा, कुनाल से नाराज मत होना। तुझे बुलाने के लिए मैंने ही भेजा था। वैसे भी सब लोग मीनू की वजह से बहुत परेशान हैं। अगर तू हमसे गुस्सा हो गई तो? आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है नानी। #never say sorry। आपका प्लान है ना, तो मैं जरूर हेल्प करूंगी। Really? Thank you, bro. वो मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा था, तो जो बात मैंने पहले लिखी थी उसके बारे में मुझे बात करनी थी। मैं यहाँ नानू की हेल्प करने आई हूँ, अपना टाइम वेस्ट करने नहीं। ओके? अगर तुम गई तो मैं बिग बैन से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अगर वो डेंजरस है ना, तो मैं भी एंग्री चोरनी दी ओरिजिनल हूँ। रॉन्ग, तुम मेरी एंग्री चोरनी दी ओरिजिनल हो। ओके? माँ ने भेजा ना तुम्हें यहाँ, उन्हीं के कहने पे तुमने किया ना ये। जल्दी फोन लगाओ उन्हें और बताओ कि हम पुलिस को बुला रहे हैं। पारुल बेग तो आपसे आगे निकल गई। ये चाहती तो ये अबीर को ये टॉक करके समझा सकती थी ना कि वो आपसे आकर बात करे, पर नहीं बहनबा, ये तो उल्टा मिस्टी से टॉक करने के लिए समझा रही। नहीं, मैं उसकी माँ हूँ। अपने बेटे को इतना दूर मैं जाने नहीं दूंगी। मैं हार नहीं मान सकती। मिस्टी? बड़े पापा, कहीं बड़े पापा को पता तो नहीं चल गया?
मिष्टी, क्या बात है? आप ठीक तो है? कुछ नहीं, बस ऐसे कुछ सोच रही थी। वो झूमर के गिरने के बारे में? मैं नहीं चाहती कि आप इस बारे में और परेशान हो। आप चिंता मत कीजिए बड़े पापा। बेटा, हमारी चिंता सिर्फ आपके लिए है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि अबीर के साथ आपकी शादी के लिए हाँ करके हमने सही किया या गलत। एक बार नन्नू के साथ आपका रिश्ता तय करके हम गलती कर चुके हैं। अब आपके साथ सख्ती करके दूसरी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? स्टीव, हम आपसे माफी मांगने हैं बेटा। आपकी भलाई करने के बहाने हमने आपके साथ जबरदस्ती की और वो परिवार की भलाई के बहाने तूने जो कुछ किया वो ठीक नहीं था मीनू। इसीलिए जब तू मुझसे मदद मांगने आई तो मैं हाँ नहीं कह सका। बापूजी, मैं तो बस। अब तू अपने कर्मों से मुंह नहीं फेर सकती मीनू। तुझे मानना होगा कि तूने जो किया वो गलत था। जी बापूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी हर बात अब मैं मानूंगी। आई एम सॉरी। अब मैं आपसे मदद नहीं मांगने आऊंगी। मीनू, तू कहाँ जाएगी? बच्चे अपने माँ बाप से मदद नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? मीनू, तू मेरी बेटी है। बापूजी, मतलब आप अबीर और मिष्टी के लिए सरप्राइज की तैयारी कर रहे हैं? बापूजी, आपने किसी को बताया नहीं ना कि ये मेरा आइडिया है? किसी को नहीं। तू यही चाहती है ना? जी बापूजी। मीनू, मैं तुझ पर नहीं अपनी परवरिश पर भरोसा कर रहा हूँ और इस बार मेरे भरोसे को टूटने मत देना। थैंक यू बापूजी। अब ये भरोसा नहीं टूटेगा। मुझ पर नहीं, खुद पर भरोसा रखिए बड़े पापा। आपने तो मुझे मेरे हर फैसले में सपोर्ट किया है। आपसे अच्छे बड़े पापा दुनिया में हो ही नहीं सकते। सच? क्या मैं बदतमीज हूँ? नहीं। एग्जाम में फेल हुई हूँ? नहीं, कभी नहीं। क्या मेरी नाक बहती है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब मैं गुड गर्ल हूँ, और जो गुड गर्ल होती है उसके पापा भी सबसे अच्छे होते हैं। मिष्टी, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके बड़े पापा हमेशा आपके साथ हैं। फिर चाहे वो आपकी ड्रैगन सास। नहीं, देखिए, हमारा वो मतलब नहीं था, बस ऐसे हमारे मतलब। I love you. आइए जसमीत आंटी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। प्लीज। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी। जब सब रेडी हो जाए तो कॉल मी। ओके? बड़बोली। हाँ चाची। अब मैं चाय लेकर जा रही हूँ, तू ट्रे लेकर आ जाना। जसमीत आंटी, तुझे समझ नहीं आता कि वो तुझे इग्नोर कर रहे हैं। समझ आ रहा है, इसलिए उनसे बात करना चाहती हूँ। स्टॉप इट मिष्टी। पता है, पहले जब तू चश्मा पहनती थी फिर भी कभी कभी बेचारी लगती थी, पर अब तो वैसे ही लगती है जैसे तू है 24/7। चंद कुहू। व्हाट कुहू? तुझे तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि जसमीत चाची कितनी सैड है। तूने नांचा का हार्ट ब्रेक किया और उसके तुरंत बाद अपनी ओल्ड लव स्टोरी को एक नया मेकओवर दे दिया। जसमीत चाची का मन तो अपनी नांचा के पास जाके उन्हें हक करके उन्हें पराठे खिलाने का हो रहा होगा ना, लेकिन उन्हें रुकना पड़ा है। यहाँ जहाँ पे तू उनके सामने नाचे जा रही है, डांस किए जा रही है, और यहाँ पे सब तेरे लिए #तम्मा किए जा रहे हैं। तो सही कह रही है। मैं उनका दर्द इमेजिन नहीं कर सकती, स्पेशली तब जब उन्हें पता चलेगा कि उनके बेटे की शादी फंक्शंस में अबीर को बार बार लाने वाली तू ही थी। स्टॉप इट मिष्टी। तुम्हें भी पता है कि मैंने उनकी हेल्प सिर्फ एक बार की थी, वो भी उनके कहने पे। और रियली, अगर तू कुछ करे तो हर रीजन वैलिड है, और अगर मैं कुछ करूं तो World War 3। क्या हुआ? बुरा लगा? पर सच यही है कुहू, अ फैक्ट इज अ फैक्ट।
मुझे इसके लिए आज तक सरप्राइज भी प्लान करना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।